हेलो माय डियर टैरो फैमिली। मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा नाम अदिति है और आज हम जो पार्ट वन मैंने पहले बनाया हुआ था करियर मनी या फाइनेंसेस से रिलेटेड, आज उसका पार्ट टू है। तो उसमें हम बाकी बची हुई 6 राशियों के बारे में पता करेंगे कि आपका करियर मनी या फाइनेंसेस आगे आने वाले 1 साल में कैसा रहने वाला है। तो आज जिन राशि की हम बात करने वाले हैं वो है लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसीज, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न और एक्वारियस। मीन्स तुला, वृश्चिक, मीन, धनु, मकर, कुंभ। यदि इनमें से कोई एक आपकी राशि है, आपकी ज़ोडिएक साइन है, सनशाइन है या मून शाइन है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, अपने लिए गाइडेंस ले सकते हैं और अपने पूरे 1 साल को आगे के लिए प्लान कर सकते हैं या उसके लिए तैयार हो सकते हैं। तो जो भी आपकी राशि है उसके लिए नीचे प्रॉपर टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके अपनी रीडिंग पर जा सकते हैं और अपने लिए गाइडेंस ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो लिब्रा, तुला। हम आपके लिए जानेंगे आज कि अभी से आगे 1 साल आपका करियर वाइज, मनी वाइज या फाइनेंसेस वाइज कैसा रहने वाला है। और इसके साथ ही हम जानेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस होगी जो आपको फॉलो करनी चाहिए चीज़ों को और बेटर बनाने के लिए अपने वर्क फ्रंट पे, करियर पे, मनी या पैसों से संबंधित चीज़ों के लिए। तो सबसे पहले हम इस डेक के थ्रू आपके लिए 3 कार्ड्स निकालेंगे और जानेंगे कि आगे आपका 1 साल मनी वाइज या करियर वाइज कैसा रहेगा। तो पहला कार्ड आता है सन का कार्ड, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। और सेकंड कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। थर्ड है एस ऑफ कप्स का कार्ड। वाओ। तो पहले मैं ये दोनों कार्ड को एसोसिएट करके आपको बताती हूँ कि मुझे जितना आप लोग दिख रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड लोग नहीं हैं। मतलब आपके लिए रिकॉग्निशन, आपकी इमोशनल सेटिस्फैक्शन ज़्यादा वैल्यू करती है। पैसे आज के टाइम में हर किसी को चाहिए। पैसे के बिना ऑलमोस्ट, यदि मैं कहूँ कि चीज़ें नहीं हो पाती हैं या एक स्टैंडर्ड आप अपना लाइफ में या लोगों के सामने मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप वो चुनिंदा लोगों में से हैं जिनके लिए पैसे ज़रूरी हैं, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं है। आपके लिए आपकी इमोशनल सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, आपका परिवार, उनको आप अच्छा कंफर्ट दे पाएँ, लाइफ़स्टाइल दे पाएँ, आपके लिए पैसों की वैल्यू वही ही है, जो आपके लिए एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन लेकर आए, सिक्योरिटी लेकर आए। इसके अलावा सन कार्ड बताता है कि आपको पैसों से ज़्यादा नाम, शोहरत, लोग आपको जाने, आपको एक रिकॉग्निशन मिले, इस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं। जहाँ पर लोग करियर फ्रंट पे होते हैं, अपने वर्क फ्रंट पर होते हैं, काम करते हैं, कुछ लोगों के लिए पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है या उनके लिए जो एस्पिरेशन होता है, उनका इंस्पिरेशन होता है, पैसा होता है, जिसकी वजह से वो उतने एफर्ट्स पुट इन कर रहे होते हैं कि मुझे एक समय के बाद इतना पैसा कमाना है। लेकिन आप अपने लिए जो गोल सेट करते होंगे वो ऐसा कि मुझे इतने टाइम बाद इतनी मेहनत करके इस लेवल पर पहुंचना है जहाँ इतने लोग मुझे जान रहे हों, या मैं एक सोसाइटी में अपना इतना बड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाऊँ, या मैं अपने परिवार को ये सारी चीज़ें दे पाऊँ। आप में से बहुत लोगों ने अपने फ्रेंड से कभी बात करने के दौरान ये चीज़ ज़रूर कही होगी कि मैं अपने मम्मी पापा को ऐसा एक लाइफस्टाइल देना चाहता हूँ कि जहाँ वो यदि कहीं रेस्टों में खाना खाने जाएँ या कुछ कपड़े खरीदने जाएँ तो उन्हें कभी रेट्स ना देखने पड़े। मतलब मैं बता रही हूँ आपको कि पैसा इज़ इम्पोर्टेंट, लेकिन आपके लिए अपनी फैमिली को वो सारी चीज़ें मुहैया कराना या उनको वो कंफर्टेबल लाइफस्टाइल दे पाना आपकी पहली प्रायोरिटी में होता है। मतलब उसमें कहीं न कहीं इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी से लेके आगे 1 साल में आप कर रहे होंगे। मतलब आपको आपकी मनी से रिलेटेड बहुत सैटिस्फैक्शन मिल रहा होगा, आपके करियर फ्रंट पर आपको रिकॉग्निशन मिल रही होगी। मतलब अभी तक आपके काम से आपको जो पहचान नहीं मिल पाई थी, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क पुट इन करने के बाद भी वो पहचान अब आपको मिल पाएगी। मतलब एक सन की तरह आप शाइन करेंगे, चमकेंगे। मतलब अभी तक जैसे आपकी आभा या चमक छुपी हुई थी, अब वो सबके सामने उजागर होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि पहले आपके पास कोई स्किल नहीं थी और अब बहुत बड़ी कोई ऐसी स्किल आ गई है, या आप पहले एफर्ट नहीं कर रहे थे और अब बहुत ज़्यादा एफर्ट करने लगे हैं। कई बार हमारे पहले किए हुए एफर्ट्स हमें बाद में रिजल्ट्स देते हैं। ऐसा कुछ आपके लिए इस 1 साल में होने वाला है कि आपको पहले किए गए एफर्ट्स का भी परिणाम अब आगे मिलने वाला है। तो ये रही एस ऑफ कप्स और सन की बात। अब हम नाइट ऑफ पेंटिकल्स में आते हैं, जो ये बताता है कि इस साल आपको
पैसों से संबंधित चीज़ों में थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इमोशनल है। आप यदि किसी को पैसे दे रहे हो या कहीं पर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इमोशंस को थोड़ा-सा किनारे रख दीजिएगा, थोड़ा प्रैक्टिकल होके आपको डिसीजन लेना है। यदि आप प्रैक्टिकल नहीं हो सकते हैं, तो इस संबंध में आप किसी से सलाह भी ले सकते हैं, किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र को भी आप अपने पास रख सकते हैं, जब भी आप कहीं पर भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हों या डाल रहे हों या किसी को उधार दे रहे हों फॉर दैट मैटर। ठीक है? तो ये आपको फॉलो करके चलना है। यहाँ पर आप नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड देखोगे तो इस व्यक्ति ने अपने हाथ में पैसे रखे हुए हैं। इसका मतलब आपके हाथ में पैसे रहेंगे इस पूरे 1 साल। लेकिन इस घोड़े को देखिए, ये तो दौड़ता रहता है ना, घोड़े की पहचान ही हम कैसे करते हैं? तेज़ दौड़ने से। लेकिन ये यहाँ पर खड़ा हुआ है, मतलब आपके हाथ में यदि पैसे रहें तो भी आपको थोड़ा-सा सँभल कर चलने की ज़रूरत है, बिना एनालाइज़ करे, किसी पर भी विश्वास करके या जल्दबाज़ी में कोई निर्णय ना लें, कहीं निवेश ना कर दें। हो सकता है उसके लिए आपको पछताना पड़े या नेगेटिव होना पड़े। तो इस बात में बस थोड़ा-सा कॉशियस रहिएगा। पैसे आपके पास भर-भर के रहने वाले हैं, रिकॉग्निशन पहचान बहुत मिलने वाली है, इमोशनल संपूर्णता और संतुष्टि आपको मिलने वाली है। तो ये आगे आने वाले 1 साल में आपके लिए आ रहा है। इसके साथ ही मुझे दिख रहा है ना कि बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट मीन्स से आप वो पैसे कमाएँगे। मतलब आपको कहीं धोखाधड़ी या किसी के साथ गलत नहीं करना पड़ेगा, अपने आदर्शों के खिलाफ जाकर कोई काम नहीं करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए। अब हम ने देख लिया कि आपके लिए कैसा रहने वाला है 1 साल। आपके लिए क्या गाइडेंस होगी जो आपको फ़ॉलो करनी चाहिए चीज़ों को और बेटर बनाने के लिए, ये अब हम देखेंगे। तो पहला कार्ड आता है लाइफ एनर्जी का और दूसरा कार्ड आता है गो आउटसाइड का। सी गो आउटसाइड का कार्ड ये बताता है कि बहुत ज़्यादा खुद में या खुद की एनर्जी में मत रहिए, थोड़ा-सा बाहर जाइए। देखिए, यहाँ पर आपके लिए पहचान का कार्ड भी आ रहा था। जब तक आप किसी से मिलेंगे नहीं, अपने एक सर्कल को बढ़ाएँगे नहीं, तब तक आपको पहचान किन लोगों के बीच में मिलेगी? मतलब यदि आपकी वर्क फ्रॉम होम या एक शेल में रहने की एनर्जी बन गई है, तो वो कहीं न कहीं स्टक हो रही है। तो आपके लिए गाइडेंस ये होगी कि बाहर जाइए। अब इसमें सिर्फ़ ये नहीं कि फ़िज़िकल रूप से आपको अपने घर से बाहर निकल कर कोई काम करना है या लोगों से मिलना है। आप जिस एक बॉक्स के अंदर अपनी सोच को रख रहे हैं और उसी में ही सोचे जा रहे हैं, उससे भी आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। तब आपको एक ऐसा लीप और ऊँचाई मिलेगी जो अभी तक आपको नहीं मिल पाई थी। ये गो आउटसाइड की एनर्जी का कार्ड बता रहा है। अब यदि मैं लाइफ एनर्जी की बात करूँ तो ये बताता है द हैप्पी फेरी ऑफ सनशाइन brings lots of life-giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadow that needs to be healed. आप यदि हील करना चाहते हैं अपने पुराने ज़ख्मों को या पहले आपको जो चोट लगी हुई थी, तो उसको किसी के साथ शेयर कीजिए। जब आप बाँटेंगे तो वो अपने आप कम होने लग जाएगा या खुद ही शीशे के सामने बैठकर उस बात को बार-बार दोहराइए कि वो चीज़ें जो होनी थी हो गई। अब आगे चीज़ें सब मेरे साथ पॉज़िटिव होगी क्योंकि मैं डिज़र्व करता हूँ या डिज़र्व करती हूँ। तो उससे चीज़ें बहुत हील होने लग जाएँगी। आपको कहीं न कहीं पुरानी चीज़ों से भी हील होने की ज़रूरत है और आगे तो इतनी खूबसूरत चीज़ें आपका वैसे भी इंतज़ार कर रही हैं। तो ये थी आपके लिए रीडिंग आगे 1 साल के लिए। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए मनी। साथ ही यदि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक, ये रीडिंग अब आपके लिए है। इसमें हम जानेंगे कि आगे 1 साल आपका करियर, मनी या फाइनेंसेस कैसा रहने वाला है, उसमें आगे आपके लिए क्या है 1 साल में और साथ ही हम जानेंगे कि आपके लिए क्या गाइडलाइन होगी जो आपको फॉलो करनी चाहिए चीज़ों को और पॉजिटिव और एनहांस करने के लिए। तो सबसे पहले हम ये डेक में से आपके लिए 3 कार्ड्स निकालेंगे और जानेंगे कि आगे करियर या मनी में आपके लिए 1 साल में आगे क्या है। तो पहला कार्ड आता है पेज ऑफ सॉर्ड, सेकंड है नाइट ऑफ कप्स और तीसरा कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड। सबसे पहले देखिए सॉर्ड के 2 कार्ड निकले हैं, पेज ऑफ सॉर्ड और 5 ऑफ सॉर्ड। सॉर्ड मतलब तलवार, तलवार शार्प होती है, सेम हमारा दिमाग भी शार्प होता है। तो सॉर्ड या तलवार को हम दिमाग के साथ कनेक्ट करते हैं। इस आगे आने वाले 1 साल में आप अपने करियर में या जब भी आप पैसों से रिलेटेड डिसीजन ले रहे होंगे, आप अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा चलाएंगे। वो दिमाग आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देने वाला है। इसके साथ ही यदि मैं पेज ऑफ सॉर्ड को स्पेसिफिकली आपको समझाऊं तो पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड बताता है कि आप जहां पर भी काम कर रहे होंगे, आपकी जो भी करियर फील्ड होगी, वहां पर आप लोगों को साथ में लेकर चलेंगे। मतलब बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी के साथ आप काम करेंगे। आपके अंडर, आपके ऊपर, आपके साथ जो
भी लोग काम कर रहे होंगे वो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे और आपका साथ भी देंगे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल आप लोगों का साथ लेकर चलेंगे और उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होने वाला है। उसके साथ ही बहुत नए-नए विचारों पर आप काम करेंगे। हो सकता है पहले से भी आपको काफ़ी ज़्यादा नए विचार आ रहे थे, जिस पर आप शायद कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे किसी भी परिस्थिति की वजह से। तो आगे ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी कि आप बिल्कुल उसमें आगे एक्शंस ले पाएँगे और पूरी मजबूती के साथ अपने डिसीजन पे खड़े रहेंगे। किसी के कहने का कुछ भी नेगेटिव आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप पूरे दमखम और हिम्मत के साथ अपने प्लान पर काम करेंगे और वो प्लान आपको आगे 1 साल में एंड में बहुत बढ़िया और फाइन रिजल्ट देने वाला है। अब यदि मैं दूसरे सॉर्ड के कार्ड पर आऊँ तो 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आता है जो ये बताता है कि मुझे इस 1 साल में आप काफ़ी चीज़ें चेंज करते हुए दिख रहे हैं। देखिए सबसे पहले 5 का जो नंबर है वो कहीं न कहीं मरकरी या बुध से रिलेटेड है। बुध सन का सबसे तेज़ चक्कर लगाने वाला प्लैनेट है, मतलब वो कहीं जगह एक स्थिर नहीं रह सकता है। तो वृश्चिक की एनर्जी हालाँकि उससे थोड़ी-सी डिफरेंट होती है, वृश्चिक की ऊर्जा, लेकिन फिर भी मुझे जो समझ में आ रहा है इस 1 साल आप काफ़ी ज़्यादा एक तो हसल करेंगे, मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ या प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा चेंज करते रहेंगे। हालाँकि होगा सब कुछ आपके अच्छे के लिए ही। आप गुड की तरफ और बेटर की तरफ और बेस्ट की तरफ ही बढ़ते जाएँगे, लेकिन काफ़ी हसलिंग एनर्जी रहेगी। दूसरा आप अपनी नौकरी में काफ़ी चेंज कर सकते हैं या अपनी प्लानिंग में चेंज कर सकते हैं, काम करने के तरीके में चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पर किसी एक पॉइंट पर जाकर आपको ऐसा ज़रूर महसूस हो सकता है कि किसी ने आपके आइडिया का ज़्यादा बेनिफिट ले लिया। मतलब आपको आपके हार्ड वर्क का या आइडिया का तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उसके साथ ही कोई ना कोई आपके वर्क फ़ील्ड पर या आपका फ्रेंड जिसको आप अपना बहुत ज़्यादा करीबी मानते थे, वो कहीं न कहीं आपका थोड़ा-सा तो ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा और उसको उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा भी और आपको ये पता भी चल जाएगा और आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरा फ़ायदा उठा लिया गया है। पर आप उसको इस तरह से लेट गो करके माफ़ कर दोगे कि चलो ठीक है, मेरा का क्या गया? तुमको नाम, शोहरत या पैसा मिल गया, तो तुमको यदि ऐसा लगता है कि तुमने मेरा फ़ायदा उठा लिया और उससे तुम्हारा कुछ बेटर हुआ, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा कुछ मुझे ये 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड बता रहा है। अब यदि मैं नाइट ऑफ कप्स की तरफ आऊँ, तो ये कार्ड बताता है कि आप ना इमोशनल बहुत सारी चीज़ों को होल्ड करके चलते हैं और इमोशनल बैगेज इतना होल्ड करके चलने की वजह से ना कई बार आपको डिसीजंस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है। हालाँकि इस साल आप बहुत जल्दी-जल्दी चीज़ें कर रहे होंगे, डिसीजन भी ले रहे होंगे, लेकिन फिर भी यदि आपकी थोड़ी-सी ऐसी एनर्जी है ना या पास्ट में रही हुई है कि आप इतना ज़्यादा इमोशनल बैगेज लेके चलते हैं, लोगों के साथ बाँटते नहीं हैं, खुद में सब चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं, तो वो थोड़ा-सा खुद पर हार्श होना हो जाता है, गलत करना हो जाता है खुद के साथ, वैसा मत कीजिए। यदि आपके आस-पास ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मुझे दिख रहे हैं कि हैं, उनके साथ वो चीज़ों को बाँटिए, शेयर कीजिए। भले चाहे सॉल्यूशन लेने के लिए चेंज मत कीजिए, पर अपने कम से कम मन को हल्का करने के लिए उन्हें वो चीज़ें बता दीजिए क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उन बैगेज से बाहर निकलना। आप इतना बोझ लेके चलना डिज़र्व नहीं करते हैं। तो बोझ लेकर चलेंगे तो कितनी दूरी तय कर पाएँगे ना और कितनी जल्दी भाग पाएँगे। आपकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा अब स्पीड आ रही है, तो उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए अपना थोड़ा बोझ कम कर लीजिए। तो ऐसा कुछ रहने वाला है आगे आपका 1 साल करियर, मनी या फाइनेंसेस से रिलेटेड। अब हम देखेंगे कि आगे आपके लिए क्या गाइडलाइन होगी जो आपको फॉलो करनी चाहिए चीज़ों को और बेटर बनाने के लिए। तो गाइडेंस के लिए कार्ड निकलता है लाइट। द फेरी क्वीन ऑफ लाइट कम्स टू शेड लव and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness। यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि इस बोझ की वजह से इतनी ज़्यादा डार्कनेस आपकी लाइफ में हो गई है, तो जो डिवाइन एनर्जी है या यूनिवर्स है या आप किसी गॉड में बिलीव करते हैं, तो वो आपको एक प्रकाश देने वाले हैं। आपकी लाइफ में किसी को या तो प्रकाश बनाकर भेजने वाले हैं या खुद आपके अंदर वो प्रकाश लाने वाले हैं कि सारे डार्कनेस का खात्मा हो जाए। लेकिन उसके लिए आपको एक कदम तो आगे ज़रूर बढ़ाना पड़ेगा। यदि आप वहाँ पर खड़े रहेंगे तो चीज़ें कैसे बदलेंगी ना? आपको कम से कम दरवाज़ा तो खोलना ही पड़ेगा कि वो लाइट एंटर हो पाए। तो वो कोशिश ज़रूर कीजिए, इस गाइडेंस को ज़रूर फ़ॉलो कीजिए। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए मनी। साथ ही यदि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइसेस मीन, ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें हम जानेंगे कि आगे आने वाले 1 साल में आपके करियर, मनी, फाइनेंसेस में क्या होने वाला है, क्या
आपके लिए आगे आने वाला है। साथ ही इसमें हम जानेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस होगी जो आपको फॉलो करनी चाहिए चीज़ों को और मल्टीपल करने के लिए, बढ़ाने के लिए और करियर मनी वाइज अच्छा करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम आपके लिए 3 कार्ड्स निकालेंगे, जिसके थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि आगे आपके लिए क्या आ रहा है। इसमें पहला है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड है हैंग्ड मैन, थर्ड है 6 ऑफ कप्स। देखिए, मुझे आपकी बहुत इमोशनल एनर्जी लग रही है। चूँकि इसमें हम पर्सनल रिलेशंस की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि करियर और मनी एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। पर मुझे इधर पर जो समझ में आ रहा है, आप ऐसे लोग होंगे जो अपने करियर फ्रंट पर या वर्क फ्रंट पर अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से इमोशंस को बहुत ज़्यादा दूर नहीं रख पाते होंगे। और कहीं न कहीं इसकी वजह से आपको कभी लाइफ़ में खामियाज़ा भी भुगतना पड़ा होगा। लेकिन फिर भी आप लोग ऐसे हैं कि आप अपनी पर्सनल या प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को मिक्स कर देते हैं, या जब भी प्रोफ़ेशनल डिसीजंस लेने होते होंगे, तो आप उसमें कहीं न कहीं इमोशंस को इन्वॉल्व ज़रूर करते होंगे। अब यदि मैं पहले कार्ड की बात करूं विच इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये बताता है कि आपको इस पूरे 1 साल अपने करियर की जगह पर या मनी से रिलेटेड जगह पर बहुत इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, बहुत जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है और ना ही उस पर काम करना है। आपको यदि कभी ऐसी कोई परिस्थितियाँ बनती हैं जहाँ आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है या आप बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, वहाँ पर खुद को उस सिचुएशन से दूर कर लीजिए, क्योंकि उस समय यदि आप कुछ बोल देंगे जो कि आप एक्चुअली मीन नहीं करते हैं, वो आपके लिए बाद में बाधा बन सकता है। तो आपको अपने गुस्से पर सबसे पहली बात तो कंट्रोल रखना है, क्योंकि आप लोग इमोशनल इंसान हैं, तो हर कही गई बात या कोई भी चीज़ जब होती है तो आप उसको सीधे दिल पर ले लेते हैं और इस वजह से आपका बढ़कर कुछ रिएक्शन निकलता है। उस पर थोड़ा-सा आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर जगह अपने एंगर को या अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना भी सही नहीं होता। स्पेसिफिकली जब आप किसी प्रोफेशनल फ्रंट पर होते हैं, वहाँ वो आपका हर रूप देखना डिज़र्व नहीं करते हैं और आपको थोड़ा-सा डिप्लोमैटिक होने की ज़रूरत है। एकदम सीधे-सीधे चलेंगे तो कहावत भी है कि सीधे पेड़ सबसे पहले काट दिए जाते हैं, तो थोड़ा-सा टेढ़ापन लेकर आइए अपने करियर के फील्ड में। किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सीधे बन के मत चलिए, दुनिया ऐसी नहीं है। आपको थोड़ा-सा कूटनीति लगाने की ज़रूरत है अपने करियर फ्रंट पर। लोग कैसे सोचते हैं एटलीस्ट वो समझने के लिए तो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इस साल आगे पूरे 1 साल में 6 ऑफ कप का कार्ड बताता है। 6 सबसे पहली बात वीनस का नंबर होता है जो लाइफ में लग्ज़री लेकर आता है। लग्ज़री के जगह पर मैं देख रही हूँ कि इस साल आप इतना पैसा कमा रहे होंगे कि आप अपने लिए लग्ज़रियस चीज़ें खरीद पाएँ, खुद के लिए एक कंफर्टेबल लाइफ़स्टाइल बना पाएँ, साथ ही अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ ऐसा कम्फर्ट वाली चीज़ें उनको गिफ्ट कर पाएँ। वो सोना-चांदी ज्वेलरी हो सकती है, वो कोई गैजेट हो सकता है, वो कोई वाहन व्हीकल हो सकता है। वो आप उन्हें गिफ्ट कर रहे होंगे। इसके अलावा इस साल जिस चीज़ से आपको बचना है वो पहला तो एंगर है, एंगर में कुछ बोलने से बचना है। उसके अलावा अपनी नेगेटिव थिंकिंग से बचना है, क्योंकि इस साल चीज़ें आपके लिए बहुत पॉज़िटिवली हो रही होंगी, लेकिन आप ओवरथिंकिंग करके या फिर नेगेटिव सोच के चीज़ों को अपने लिए नेगेटिव बना सकते हैं। तो नेगेटिव थिंकिंग से भी आपको बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। इस साल आप पैसे कमा भी बहुत ज़्यादा रहे होंगे और अपने ऊपर खर्च भी बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, लग्ज़रियस चीज़ों को खरीदने के लिए, अपनी फैमिली के लिए खरीदने के लिए, उनके लाइफ़स्टाइल को कंफर्टेबल बनाने के लिए। इस साल आप प्रॉपर्टी में, सोने-चांदी में, एसेट्स में काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस इन्वेस्टमेंट का आपको आगे चलकर बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी मिलने वाला है। तो आप यदि करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने मन की चीज़ों को किसी से बहुत ज़्यादा शेयर करने से बचिए। ये मैं आपको आपकी पर्सनल लाइफ़ से रिलेटेड नहीं बोल रही हूँ, ये मैं आपको आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से रिलेटेड बोल रही हूँ। मतलब करियर या मनी से रिलेटेड अपने कोई सीक्रेट किसी को बताने से बचिए, क्योंकि वो फिर आपका उल्टा इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर शेयर करने से आपको इस 1 साल बचना है। इसको यदि मैं सम अप करूँ, और क्योंकि मैंने आपको बहुत ज़्यादा गाइडलाइन में बता दिया जो नेगेटिव होने वाला था, पॉजिटिवली यदि मैं इसको सम अप करूँ तो मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा आप पैसा इस साल के अंत तक बनाएँगे, लेकिन उस पैसे को आप इन्वेस्ट और ज़्यादा करेंगे, खर्च बहुत अपने ऊपर बहुत ज़्यादा करेंगे, तो हो सकता है कि आपको आखिरी में ऐसा लगे कि मेरे बैंक में ज़्यादा नहीं बचा है। लेकिन जहाँ पर आप इन्वेस्ट करेंगे, उससे आपको आगे आने वाले समय में, डिस्टेंट फ्यूचर में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे, तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट सफल सिद्ध होगी। ये रही आपके लिए 1 साल की रीडिंग। हम देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस होगी जो इस 1 साल आपको फॉलो करनी है चीज़ों को और बेटर बनाने के लिए। तो कार्ड आता है प्रेशियस टाइम।
The fairy of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste others time either. मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पर प्रोफेशनल फ्रंट पर बहुत ज़्यादा ओवर शेयर करने से बचिए। आपका टाइम भी प्रेशियस है, दूसरे का टाइम भी प्रेशियस है। आप किसी को अपना समझ के कोई चीज़ बता देंगे और शायद वो प्रोफेशनल फ्रंट पर इस तरह से चीज़ों को प्रोजेक्ट करे कि वो बहुत ज़्यादा ओवर शेयर करते हैं, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। तो आपकी भी एनर्जी आपको क्यों वेस्ट करनी है ना? तो अपने टाइम की बचत करके चलिए, उस टाइम को बल्कि अपने ऊपर यूज़ कीजिए क्योंकि आप बहुत इमोशनल इंसान हैं, तो आपको हीलिंग की भी ज़रूरत है। उस टाइम को खुद पर एक्सरसाइज़ करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए यूज़ कीजिए, तो ये गुस्से वाली चीज़ें काफ़ी कम वैसे भी हो जाएँगी, ठीक है? तो ये आपके लिए गाइडलाइन है, आई होप ये आप इसको ज़रूर फॉलो करेंगे। इस पूरी रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए मनी। साथ ही यदि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। हेलो सैजिटेरियस धनु, ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें हम देखते हैं कि अभी से आगे आने वाले एक साल में आपके करियर, मनी या फाइनेंसेस में क्या रहने वाला है, क्या आगे आपके लिए आने वाला है इन फील्ड्स में। साथ ही इसमें हम आपके लिए देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस होगी जो आपको फॉलो करनी चाहिए चीज़ों को और बेटर बनाने के लिए इन क्षेत्रों में। तो सबसे पहले हम इस कार्ड डेक के थ्रू आपके लिए 3 कार्ड निकालेंगे ये जानने के लिए कि आगे इस एक साल में आपके लिए आपके करियर, मनी और फाइनेंसेस फ्रंट पर क्या आने वाला है। तो पहला कार्ड निकलता है थ्री ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स और तीसरा कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए सबसे पहले तो पेंटिकल्स का कार्ड निकला है, पैसों का कार्ड निकला है, तो पैसे तो बहुत रहने वाले हैं आपके पास। आप बहुत ज़्यादा पैसा बनाएंगे और वो बहुत हार्ड वर्क से पैसा बनाएंगे। अब देखिए हार्ड वर्क में दो तरह से चीज़ों को हम कंपाइल कर सकते हैं कि हार्ड वर्क या तो आप इस साल पूरा करते रहेंगे और पैसे बनाएंगे, या तो ऐसा हो सकता है कि आपने पास्ट में इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर लिया है कि अब आपको उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। पर जो मुझे मोर ओवरपावरिंग एनर्जी दिख रही है वो इस साल भी आपके बहुत ज़्यादा मेहनत करते रहने की है। मतलब जैसे आपको आपके पुराने समय की मेहनत का भी यदि फल मिल रहा होगा ना, बहुत पैसे, इन्वेस्टमेंट का बहुत गुड रिजल्ट्स मिल रहा होगा, तो भी आप इस साल और मेहनत करेंगे उन पैसों को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, किन्हीं और जगहों पर इन्वेस्ट करने के लिए कि वो दौर चलता रहे। मतलब आगे भी आपको पैसों से रिलेटेड कभी कोई समस्या ना हो, इसके लिए भी आप इस साल काफ़ी हसल करते रहेंगे। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, इस किंग ऑफ पेंटिकल कार्ड्स को यदि आप देखेंगे तो ये किंग के पास ना अथॉरिटी भी है। मतलब आपके करियर में आप एक ऐसी डेजिग्नेशन पर पहुंचेंगे जहां पर आप लोगों को कमांड दे रहे होंगे, आपके पास काफी पावर और अथॉरिटी होगी, लोग आपका कहना सुन रहे होंगे, आपको फॉलो कर रहे होंगे। इसके साथ देखिए इसने एक हाथ में पेंटिकल भी पकड़ा हुआ है, मतलब मुद्रा पकड़ा हुआ है, जिसका मतलब है कि आप पैसे भी बहुत बना रहे होंगे। लेकिन इसके चारों तरफ अंगूर की बेल उग गई और इसको पता भी नहीं चला। मतलब काम में आप इतने बिजी हो जाएंगे कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, आप उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो थोड़ा सा आपको उस चीज से बचना है। इसके अलावा आपको अपनी हेल्थ पर भी पूरा ध्यान देना है। आपको अपने दिन में एक थोड़ा-सा समय निकाल कर रखना है, जब आप अपने हेल्थ के लिए कुछ अच्छा कर रहे हों। एक्सरसाइज़, योगा या मेडिटेशन में से किसी एक चीज़ को ज़रूर अपने दिनचर्या का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाइए। इसके अलावा एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि पैसे से रिलेटेड कोई एक नई राह आपके लिए खुल सकती है। आप कोई एक नया वेंचर शुरू कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या आपके करियर में कोई एक ऐसी उछाल आ सकती है जो आपकी लाइफ में बिल्कुल एक नया अध्याय जोड़ेगी, एक नया पाथ आपके लिए खुल सकता है। इसके अलावा थ्री ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि आप जित भले चाहे अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा टाइम ना दे पाएँ, लेकिन फिर भी जितनी आप ग्रोथ कर रहे होंगे, जितना आपको रिकॉग्निशन या पावर मिल रहा होगा, उससे आपकी फैमिली बहुत खुश होगी। कई सारे मोमेंट आपकी लाइफ में इस 1 साल में आएँगे कि आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन कर रहे होंगे आपकी अचीवमेंट का, उसमें आपके लव्ड वन और फैमिली भी शामिल होंगे और वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, आपको प्रेज़ करेंगे, आप पर प्राउड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे आ रही है। यदि आप कोई काम पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा। तो ऐसा रहने वाला है आपका एक साल आपके करियर या मनी फंड फ्रंट से रिलेटेड। अब हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडलाइन होगी जो आपको फॉलो करनी चाहिए चीज़ों को अपनी लाइफ में या स्पेसिफिक इन एरियाज में और बेटर बनाने के लिए।
तो कार्ड निकलता है न्यू बिगिनिंग का कार्ड। देखिए मैंने आपको यहाँ पर भी कहा था कि एस ऑफ पेंटिकल, एस का मतलब होता है नई शुरुआत, नई बिगिनिंग। मैंने आपको बताया था एक नया पाथ आपके लिए खुलने वाला है। ये न्यू बिगिनिंग की जो एंजल एनर्जी है, गाइडेंस है, वो आपको ये बता रही है कि एक नया आइडिया कोई आपके पास ऐसा आ सकता है या नई शुरुआत आ सकती है जिसमें को बिल्कुल आपको कंसिडर करना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए। उसके टुवर्ड्स अपने एक्शंस को लगा देना चाहिए, एक्शंस करना शुरू करना चाहिए। और यूनिवर्स बिल्कुल आपको एक बेबी की तरह प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है, आपके आइडिया को एक बेबी की तरह प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है। मतलब उस नए आइडिया से यदि आप कोई शुरुआत करते हैं या उसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके लिए बिल्कुल गलत डिसीजन नहीं होगा। यूनिवर्स या आप जिस भी गॉड में बिलीव करते हैं वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, उस आइडिया को, उसमें जो आप पैसे लगाएंगे उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो बिल्कुल आपके लिए ये गाइडेंस है, उस काम में बिल्कुल लग जाइए, अपनी एनर्जी पुट इन कीजिए, आपको उसका बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेगा आगे। तो आई होप कि आप इस गाइडेंस को ज़रूर आगे 1 साल फॉलो करेंगे और इससे आपको बहुत बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए मनी। साथ ही यदि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। हेलो कैप्रिकॉन मकर, ये रीडिंग आपके लिए है और इसमें हम जानेंगे कि आगे आने वाले 1 साल में करियर, मनी या फाइनेंसेस से रिलेटेड आपके लिए क्या होने वाला है या क्या आने वाला है। इसके साथ ही हम आगे जानेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस होगी जो आपको फॉलो करनी चाहिए चीज़ों को और बेटर बनाने के लिए या और ग्रोथ को मल्टीपल करने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस डेक में से 3 कार्ड निकालेंगे और जानेंगे कि आगे आपके लिए करियर, मनी या फाइनेंसेस में क्या आ रहा है। तो पहला कार्ड आता है किंग ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, तीसरा कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाह, देखिए एक तो सबसे पहली बात कि पेंटिकल्स के 2 कार्ड निकल गए हैं। पेंटिकल्स का मतलब पैसा होता है, तो आप अपनी मेहनत से काफ़ी ज़्यादा पैसे बना रहे होंगे, बहुत अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रहे होंगे। इसमें यदि मैं आपको सबसे पहली चीज़ बता दूं तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है 9 मार्स या मंगल की एनर्जी है। मार्स लाल रंग का ग्रह होता है। तो सबसे पहली बात, अग्रेसिव इन्वेस्टिंग मत कीजिए कहीं पर भी। मतलब बहुत जल्दी से आपको कोई आइडिया पसंद आया और वहां पर आपने अपना पैसा लगा दिया, सबसे पहले तो ये मत कीजिए। दूसरी बात, जो मंगल ग्रह है वो बहुत काइंड हार्टेड चीजों को रिलेट करके बताता है। तो दयालुता के चक्कर में कहीं आपने किसी को बहुत सारे पैसे दे दिए उसका भला करने के लिए या उसके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये सोच के पैसे दीजिएगा कि वो आपको वापस नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, मतलब स्पेसिफिकली मैं आप लोगों के लिए बोल रही हूँ कि इस 1 साल किसी को उधार देने से बचिए। उधार यदि आप दे रहे हैं तो ये सोच के दीजिए कि आपने दान कर दिया है, वो आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा इस पूरे 1 साल आप फोरसाइट करेंगे, मतलब दूरदृष्टि रखेंगे। कहीं पर भी आप कोई भी करियर से रिलेटेड डिसीजन लेने के पहले, वो चाहे करियर में अपनी फील्ड को चेंज करना हो, स्थान को चेंज करना हो, डेजिग्नेशन को चेंज करना हो, आप बहुत दूर की सोच के डिसीजन लेंगे और वो आपके लिए सही सिद्ध भी होंगे। अब यदि हम बीच वाले कार्ड में आते हैं जो कि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो ये बता रहा है कि ये 1 साल आपसे बहुत हार्ड वर्क कराने वाला है, आपके करियर के फ्रंट पे, आपके मनी के फ्रंट पे, और वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी देगा। क्योंकि इस साल को भी यदि आप जोड़ के देखते हैं 2024 को, तो वो भी जुड़कर 8 बनता है जो कि शनि से रिलेट करता है, जो ये बताता है कि आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उससे 2 गुना रिजल्ट आपको मिलने वाला है। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करवाएगा भी। इधर पर आप देखो, ये व्यक्ति काला एप्रिन पहन के बैठा है और मेहनत कर रहा है। मतलब हम एप्रिन कब पहनते हैं? जब हम कोई काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मतलब मेहनत आपके लिए आएगी और आप उस मेहनत के लिए तैयार भी रहेंगे, मेहनत करेंगे भी। और आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं अपने करियर को और अच्छा बनाने के लिए। आप कुछ लंबे समय से कोई चीज़ सीखना चाह रहे थे और उसके लिए स्टेप नहीं ले पा रहे थे या पैसे नहीं दे पा रहे थे, इनरोल नहीं कर पा रहे थे, तो वो इस साल, एक पूरे साल में आपके लिए ज़रूर होगी। और उसके लिए पीछे हटिए भी मत। एनरोल कर लीजिए खुद को और वो कोर्स कर लीजिए, आपके लिए वो बहुत अच्छा प्रूव होगा। अब यदि मैं पहले कार्ड पर आऊँ, किंग ऑफ कप्स का कार्ड। कप देखिए कहीं न कहीं इमोशन से रिलेटेड होता है। मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आप इमोशनल होके अपने किसी करीबी को पैसे दे देंगे, वापस नहीं मिलेंगे, आप माँगेंगे, लड़ाई होगी, तो थोड़ा इमोशनल टर्बुलेंस आ सकता है। इस इमोशनल टर्बुलेंस से बचने के लिए अच्छा है कि या तो दे दें तो फिर उम्मीद ही ना रखें कि वापस आपको मिलेगा, और देने से पहले आप नहीं कर दीजिए, नहीं तो
नहीं बोलने से देखिए कोई गलत नहीं हो जाता है। आप यदि अपने पैसे या अपने बारे में सोच रहे हैं तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है। यदि एक बार नहीं कहने से आपको कोई गलत समझता है तो वो हमेशा से आपको फिर गलत ही समझेगा। तो यहाँ पर थोड़ा-सा अपनी इमोशनल सैनिटी को, अपनी इमोशनल खुशी को चुनिए, क्योंकि इतना सब कुछ सही होने के बाद भी पैसों से रिलेटेड यदि वो छोटी-सी चीज़ आपको इमोशनल टर्बुलेंस या परेशानी दे दे तो फिर क्या मतलब इतनी मेहनत करने का ना? तो इधर थोड़ा-सा आपको कॉशियस या चेतावनी रखने की ज़रूरत है। आगे ऐसा रहने वाला है आपका 1 साल पैसों से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड। करियर में आपको काफ़ी ग्रोथ देखने मिलेगी, लेकिन उसके लिए वो करियर आपसे मेहनत भी कराएगा। मेहनत करने के लिए आप तैयार भी रहेंगे। कुछ नई-नई चीज़ें सीखेंगे जो आप अपने करियर में अप्लाई करेंगे, उससे आपको और बेटर रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। ये रहा आपकी 1 साल की जर्नी की बात। अब हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडलाइन होगी जो आपको फॉलो करनी चाहिए चीज़ों को और बेटर बनाने के लिए या एनहांस करने के लिए। तो कार्ड आता है मॉडरेशन। देखिए, मॉडरेशन कार्ड को एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले मैं बताती हूँ, ये ग्रीन एनर्जी जो मुझे दिख रही है, कहीं न कहीं यहाँ पर भी देखिए एक गार्डन बना हुआ था, जो ये बताता है कि किसी नेचुरल पानी से रिलेटेड प्लेस पर या किसी प्राकृतिक जगह पर घूमने के लिए जाइए। इस 1 साल में जब भी आपको कहीं लगे कि आप स्टक हैं और आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, तो 1 या 2 दिन का ही चाहे छोटा-सा ट्रिप करके आइए, अकेले चाहे अपनी फैमिली के साथ। आपको देखिएगा जाने के बाद ही वहाँ से लौट कर आने के बाद ही आपको रास्ता दिखने लगेगा कि आपको अपने करियर या मनी से रिलेटेड क्या डिसीजन लेना है। इसके अलावा मॉडरेशन का कार्ड बताता है कि अति से बचिए, बहुत ज़्यादा कुछ भी करने से बचिए, वो चाहे मेहनत हो या कहीं इन्वेस्टमेंट हो या किसी पर विश्वास करना हो। ये आपके लिए इस 1 साल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है। इसके अलावा आप क्या खा रहे हैं, इस पर भी ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करने से बचिए या बाहर का खाने से बचिए। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। तो ये है आपके लिए गाइडेंस। आई होप आप इसको ज़रूर फॉलो करेंगे। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए मनी। साथ ही यदि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। हेलो एक्वेरियस कुंभ। हम आज की रीडिंग में जानेंगे कि आगे आने वाले 1 साल में करियर, मनी या फाइनेंसेस से रिलेटेड आपके लिए क्या आने वाला है या आपको क्या मिलने वाला है। साथ ही हम इसमें जानेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस होगी जो आपको फॉलो करनी चाहिए इस 1 साल को और खूबसूरत और आपके लिए तरक्की, प्रगति से भरपूर बनाने के लिए आपके करियर या मनी फ्रंट पे। तो सबसे पहले हम इस डेक से आपके लिए 3 कार्ड निकालेंगे और इन कार्ड्स के थ्रू हम जानेंगे कि आगे आपके लिए 1 साल में क्या आ रहा है। तो पहला है स्टार कार्ड, दूसरा है टेम्परेंस और तीसरा कार्ड आता है द वर्ल्ड कार्ड। सबसे पहले हम द वर्ल्ड कार्ड से शुरुआत करते हैं जो बताता है कि आप वर्ल्ड लेवल पर, विश्व स्तर के लेवल पर अपनी चीज़ों को बढ़ा रहे होंगे, इन्हांस कर रहे होंगे। आप यदि किसी बिजनेस से रिलेटेड इंसान है, अपने करियर में आप बिजनेस से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो आप उसको वर्ल्ड लेवल पर एक्सपांड कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को वर्ल्ड लेवल पर बेच सकते हैं, ई कॉमर्स के थ्रू जा सकते हैं, ऑनलाइन जा सकते हैं अपनी चीज़ों या सर्विसेज को सेल करने के लिए। इसके अलावा विदेशों से आपको काफ़ी आय की प्राप्ति हो रही होगी, बहुत पैसा आप कमा सकते हैं। आप यदि अभी तक फ्रीलांसिंग नहीं कर रहे थे, तो आपको फ्रीलांसिंग शुरू कर देनी चाहिए, उसमें आपका बहुत अच्छा करियर हो सकता है। फ्रीलांसिंग में आप प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं, सेवाएँ भी बेच सकते हैं, वो दोनों में आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा यदि आप किसी विदेश की जगह पर, सिटी पर जाकर सेटल होना चाहते थे, तो आप वो भी कर सकते हैं। अपने करियर में यदि आप अपनी जॉब में प्लेस को चेंज करना चाहते थे, जगह को चेंज करना चाहते थे, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा डिसीजन होगा इस आगे 1 साल में। इसमें आपको काफ़ी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा यदि मैं बीच वाले कार्ड में आती हूँ, दैट इज़ द टेम्परेंस कार्ड, जो ये बताता है कि आपको देखिए, चीज़ें तो आपके लिए हो रही होंगी, विश्व स्तर पर भी फैल रही होंगी, लेकिन बहुत जल्दी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके मिलेंगी, तो आपको थोड़ा-सा लाइफ में बैलेंस बनाकर रखना होगा, थोड़ा-सा पेशेंस और रखना पड़ेगा और अपनी जो इमोशनल चीज़ें हैं, अपनी भावनाएँ हैं, इसको सँभाल कर चलना होगा, क्योंकि बीच-बीच में कई बार आपको ऐसा लग सकता है स्टार्टिंग के मंथ्स में अभी कि चीज़ें नहीं कर रही हैं काम, मैं तो कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उस लेवल पर मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो वहाँ ही आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। बस खुद को एक पुश दीजिए और आप देखिए कि 5 से 6 महीने के अंदर आप कितना
ज़्यादा खुद में ग्रोथ देखेंगे और कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ें आपके लिए होने लग जाएँगी, फिर चीज़ें आपके लिए स्पीड में होने लग जाएँगी। लेकिन शुरुआत के 5 से 6 महीने आपको थोड़ा-सा इमोशनल सैनिटी या बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पर आप यदि इस कार्ड को क्लोज़ली देख पाएँ, तो एक पतली-सी पगडंडी बनी हुई है और फिर सूरज उग रहा है। सूरज उग रहा है मतलब आपके लिए कुछ बहुत शाइनी या चमकदार आने वाला है आपके करियर में या मनी से रिलेटेड। लेकिन उसके लिए आपको एक पतली-सी पगडंडी से होकर पहले गुज़रना पड़ेगा। तो वो पतली-सी पगडंडी आपके लिए थोड़ी-सी चैलेंजेस भरी हो सकती है या उस हिसाब के रिज़ल्ट आपको नहीं मिल सकते जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यदि उसमें आप सस्टेन कर कर लेते हैं, बने रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं, तो फिर आपके लिए एक चमकता हुआ सूरज आपका इंतज़ार कर रहा है। अब यदि मैं पहले कार्ड पर आऊँ तो स्टार कार्ड है जो ये बताता है कि ग्रोथ तो आपको मिलनी तय है। पैसे, करियर में सफलता मिलनी आपको तय है। लेकिन सबसे पहली बात देखिए यहाँ पर ये पानी निकाल रहा है और दूसरी जगह डाल रहा है, यहाँ पर भी पानी वो एक जगह से दूसरी जगह डाल रहे हैं, तो वो आपको बैलेंस की बात कर रहा है कि आप जितने एफर्ट डालेंगे, आपको उतना पैसा और परिणाम आपके करियर में देखने के लिए मिलेगा। तो अपनी दिमाग को एक बैलेंस में रखिए, शांति बनाकर रखिए जब तक आपको वो सूरज नहीं मिल जाता है। इसके अलावा आपको थोड़ा-सा ना स्पिरिचुअली एक्टिव होने की ज़रूरत है। यदि आप स्पिरिचुअली एक्टिव हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आप और ज़्यादा खुद को तल्लीन पाएँगे, यदि नहीं है तो थोड़ा-सा डिवाइन एनर्जी को अपने अंदर लेकर आइए, स्पिरिचुअली एक्टिव हो जाइए। जब आप आध्यात्मिकता को स्वीकार करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि वो पेशेंस रखने में आपको कितनी मदद मिलती है और वो आपको कैसे आगे तक लेकर जाता है। तो ये मैंने आपको तीनों कार्डों को एक्सप्लेन कर दिया और बताया कि आगे आपका 1 साल कैसा रहने वाला है। अब हम इसमें जानेंगे कि आपको क्या गाइडेंस फ़ॉलो करनी चाहिए चीज़ों को और बेटर बनाने के लिए अपने करियर या मनी फ्रंट पर। तो कार्ड निकलता है फाइंड बैलेंस। देखिए मैं बैलेंस की हर जगह बात कर रही थी, तो गाइडेंस भी कार्ड आया बैलेंस का। मतलब आपको अपने वर्क, रेस्ट और प्ले टाइम में बैलेंस बनाकर रखने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। सिर्फ काम करते मत रहिए, रेस्ट करते मत रहिए या खेलते-कूदते या दूसरों की चीज़ों में मत लगे रहिए। हर चीज़ के लिए एक समय निश्चित कीजिए क्योंकि कोई भी चीज़ अति में करना वैसे भी आपको कोई रिज़ल्ट नहीं देगा और डाउनफॉल में लेकर जाएगा। तो एक बैलेंस बना के रखिए अपने वर्क में, रेस्ट टाइम में, फैमिली के टाइम में, तो आप देखेंगे कि उससे आपको कितने बेटर रिज़ल्ट्स आगे मिलते हैं और कितनी ज़्यादा आपकी उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये गाइडेंस है आपके लिए, आई होप आप इसको ज़रूर फ़ॉलो करेंगे और इससे आपको बहुत बेटर रिज़ल्ट्स मिलेंगे आगे। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए मनी। साथ ही यदि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे आपकी नई रीडिंग में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।